तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप सभी का स्वागत है कलाम एकेडमी के इस बेहद खास वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करने जा रहे हैं कलाम एकेडमी के स्टूडेंट और आईएएस 2021 के रिजल्ट में अपनी सफलता का कीर्तिमान गढ़ने वाले समीर कुमार जैना साहब से। समीर जी, जो वर्तमान में एसवीपी एनपीए यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में आईपीएस के पद पर ट्रेनी के रूप में भी कार्यरत हैं और उन्होंने उस सर्विस में रहते हुए अपनी सफलता का परचम फिर से लहराया है। समीर सर, पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, कांग्रेचुलेशन। हिंदुस्तान में हर बच्चे का, हर माता-पिता का जो सपना होता है, उस सपने को आपने एक बार नहीं बल्कि 2 बार जिया है। पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगा, आप कैसा महसूस करते हैं सर आप अभी? थैंक यू सो मच सर। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पूरा जो मेरे जो कलाम आईएएस एकेडमी का जो सपोर्ट था मेरा, जी। उसके कारण मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे पहुँच पाया। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी खुश हूँ इस सफलता जी से। सर। एक सवाल मेरा यहाँ पे सबसे पहले आपसे है कि सर आप उड़ीसा से आते हैं और जी, भगवान जगन्नाथ की आप पर कृपा रही सर, आप यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। उड़ीसा से कलाम आईएएस एकेडमी जॉइन करना जो कि जयपुर में है, और ये कैसे पॉसिबल है सर? आपने कैसे उड़ीसा में रहते हुए, या फिर मैं यूं कहूं कि आप तो हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर वहां से आप कैसे कलाम एकेडमी के जरिए जुड़े और कैसे आपने इस पूरे मॉड्यूल को फॉलो किया सर? जी एक्चुअली मैंने मेरे तैयारी के लिए मैंने आईपीएस एकेडमी से मैंने लीव लिया था सर्विस से जी। और मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था। जी। तो हैदराबाद ये जयपुर जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, जी। तो मैंने ऑनलाइन मोड से मैंने जॉइन किया था और पूरा जो कोर बैच था इनका 2021 मेंस के लिए जी। मैंने ऑनलाइन मोड में जॉइन किया था और उसी से मैंने तैयारी शुरू किया था। जी सर। तो क्या उस तैयारी में ऐसी खास चीज़ें रहीं, क्या एक्स फैक्टर रहे जिन्होंने आपको बाकी स्टूडेंट से अलग किया? और खास तौर पर मैं कहूँ कि पीयूष सर, एमएस सर की तैयारी में ऐसी क्या खास बात थी जिसने आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया? सर मैं अभी जैसे ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, ओके। ये सिविल सर्विस में। जी। इससे पहले मैंने 2 बार मेंस भी लिख चुका हूँ। जी। तो मैंने जो डिफरेंस नोटिस किया वो है कि जो एक तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन वे में तैयारी करना वो सबसे खासियत था इस तैयारी में इस बार। जी। और डिसिप्लिन ये एकेडमी ने स्पेशली एमएस सर और पीयूष सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वो डिसिप्लिन हमारे ऊपर डाला था। जी। अब जैसे मैं बताना चाहूँगा इसलिए कि हर अल्टरनेट डे पे यहाँ पे हम लोग को डेली 7 से 8 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे जनरल स्टडी के। जी। उसके साथ-साथ एवरी वीक देयर वाज़ सम 20 क्वेश्चंस फुल लेंथ टेस्ट। जी। तो ये जो डिसिप्लिन जो शेड्यूल बना के उन्होंने रखा था, ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ था हमको हमारा सिलेबस कंप्लीशन में, और उसके बाद फिर रिवीजन के लिए भी हमें टाइम शेड्यूल बना के रखा था। तो जो हमारे लिए इस बार देखेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में काफ़ी कम समय था। जी। लगभग मतलब बोल सकते हैं कि 3 महीने से भी कम समय था। जनरली 3 महीने से ज़्यादा टाइम मिलता है बाकी एग्ज़ाम्स में, बाकी ईयर्स में, जी। लेकिन इस बार 3 महीने से कम टाइम कम मिला था। टाइम था। तो जी। इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयारी करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन सर ने, एमएस सर और पीयूष सर मिलके जो शेड्यूल बनाए थे कि जी। इसी शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करना है, और अगर डिसिप्लिन वे में अगर उसी शेड्यूल में चलेंगे, जी। तो हमको ये जो मैंने इस हिसाब से चला था, मुझे लगा कि काफ़ी हेल्पफुल हुआ। जी और सर। इसके रिलेटेड में और 2 मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं अभी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जी सर। अभी क्या मैं मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ भर तक ये 2 इंसिडेंट्स को मैं भूलूँगा नहीं। जी सर। एक तो था तैयारी के बीच में एक बार मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था, आईएएस का फ्रेंड था, मैं उससे मिलने बाहर निकल गया था, जी। और उसी बीच में मेरा डिस्कशन था मेरा टेस्ट सीरीज का। जी। तो जाके वहाँ पे मिलने गया था और थोड़ा सा लेट हो गया मैं वहाँ पे। जी। तो मैं सर को फिर कॉल किया कि सर शायद मेरा आज हो नहीं पाएगा, तो मेरा जो डिस्कशन था उसको डिले कर देते। जी। तो सर ने मुझे बोला कि देखो तुम्हारा फ्रेंड तो आईएएस बन गया है, और अगर तुम्हें आईएएस बनना है तो ऐसे इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा। लिटरली उन्होंने मतलब जैसे होता है ना कि एक पेरेंट जैसे डांटते हैं मुझे, जी। कि उनको ज्यादा टेंशन था कि मैं इनडिसिप्लिन हो रहा हूँ या फिर ढंग से तैयारी नहीं कर रहा हूँ, जी, उनको ये बिल्कुल। लगा। तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे बोला कि देखो अभी मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर अंदर तुरंत आके यहाँ पे पहुंचो और टेस्ट का डिस्कशन करना है। जी। ये एक इंसिडेंस था, जी। और मैं तुरंत वहां से मैं फ्रेंड को बोल गया कि वो पूरा माने ना माने ठीक है जो भी हो। जी सर। मैंने उसको बोला कि मैं आ रहा हूँ, अब कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। जी। और एक दिन था एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले की बात है। जी। तो उसमें फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज लिखा था, सर ने उसको पीयूष सर ने उसको इवेलुएट किया, जी। और उसमें छोटा मोटा कुछ गलतियां निकला, जैसे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। सर को लगा कि मतलब इसमें काफी प्रॉब्लम्स हो सकता है मेरा। जी। तो मुझे जितना टेंशन नहीं था, सर को ज्यादा टेंशन हो गया कि जी। नहीं ये गलतियां यहाँ पे नहीं चलने वाला है। जी। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया तुरंत कि
अभी तुम्हें मैं 2 घंटे 3 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, तुरंत जैसे कुछ फैक्ट्स रिवाइज करना था मुझे, तो जी। तुम रिवाइज करो इसको। और रात को 11:30 बजे सर ने फिर मुझे वीडियो कॉल पे मुझे अटेंड किया, और सारा फैक्ट्स का जैसे मैं रिवीजन किया, और उसको उन्होंने फेस टू फेस मेरे से पूछा कि कितना तुमने याद रखा है। अच्छा, आपसे तो ये क्वेश्चन जब पूछे हैं वापस जी, रात जी, को? बिल्कुल। जी मतलब सर। उसी चीज़ को सार रात को 11:30 बजे, और आधा घंटे से ज़्यादा मेरे साथ डिस्कशन किए उस चीज़ को। जी। मतलब वो जो जो डेडिकेशन मुझे लग रहा है कि मेरे में जितना था, उससे ज़्यादा डेडिकेशन मैं पीयूष सर और एमएस सर में इस चीज़ को लेके देखा हूँ मैंने। जी तो सर, बिल्कुल। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, मुझे मैंने शेयर किया हूँ इस उसी चीज़ का को। ही परिणाम है कि आप इतने अच्छी रैंक के साथ आपने वापस उसी सफलता को, उस कीर्तिमान को दोहराया है। सर, मेरे मन में एक डाउट है, और मेरे ख्याल से समीर सर आप बहुत अच्छे से उसको एड्रेस कर सकते हैं, बिकॉज़ यू आर करंटली ट्रेनिंग and you have joined this module through online medium only, and there is यस, a big dilemma with the students that whether we should go for offline or we should go for online. मतलब ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है, ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है। कई बच्चों को लगता है कि हमारा टीचर हमारे सामने पर्सनली मौजूद हो तो हम उसको कभी भी पकड़ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन आप अपने आप में एक एक्सेप्शन है, और एक सक्सेसफुल एक्सेप्शन है, जिन्होंने ऑनलाइन मॉड्यूल से उस चीज़ को दोहराया है। तो दोनों में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। जी सर। तो देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं बता सकता हूँ कि जी। इससे पहले जो मेरा तैयारी था, पूरा का पूरा जी। ऑफलाइन मोड में ही मैंने किया था। जैसे क्लासरूम लास्ट के स्टडी 2 मैथ्स जैसा। मैंने लिखा था। जी। 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 और इस बार लेकिन मैंने जैसे कला आईएएस के बारे में मुझे पता चला, मेरे जो फ्रेंड्स है, जो दोनों आईपीएस है, अभी मेरे ही बैचमेट्स है, जी। उन्होंने भी जैसे सर जब थे या इसके साथ रिलेटेड थे, तो वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था। जी। तो उनको काफी बेनिफिट हुआ था, और काफी अच्छा मार्क्स उन्होंने मेंस में स्कोर किया था। जी। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि तुम पीयूष सर के साथ बात करो। नंबर भी दिए थे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो आईपीएस में, उन्होंने मुझे नंबर भी दिया था कि तुम जी। बात करो, और जी। हो सके तो इसको ज्वाइन करो, काफी अच्छा है। जी। तो मैंने फिर सर को कॉल किया, और मैंने ये कोर बैच ज्वाइन किया। और रिगार्डिंग जो ऑनलाइन मोड में जो लोगों का मिथ रहता है कि नहीं, ऑनलाइन मोड में काफी दिक्कत होता है, हम नहीं कर पाएंगे, उस मिथ को मैं अभी बोलना चाहूँ उसी से रिलेटेड, जी। कि ऑफलाइन मोड में जितना बेनिफिट नहीं हुआ था, मैं ये बोलूंगा कि ऑनलाइन मोड में उससे मुझे ज्यादा बेनिफिट हुआ। देखिए, मोड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मोड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑनलाइन जी। मोड में भी हम इक्वली एफिशिएंटली हम तैयारी कर सकते हैं। जी। कैसे, मैं बता रहा हूँ अभी। जी। जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज, जैसे हमारा जो हर हफ्ते हमारा हो रहा था 20 क्वेश्चन का जो सिलेबस वाइज टेस्ट हो रहा था, जी। और उसके साथ साथ ऐसे का भी टेस्ट हो रहा था। जी। तो इसके लिए फेस टू फेस इवेल्युएशन का सिस्टम कोर बैच ने, मतलब हमारा जो कोर बैच में है, जी। तो इसमें फेस टू फेस इवेल्युएशन में क्या होता है कि एमएस सर कभी या पीयूष सर अपने अपने सिलेबस उन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है। तो उन्होंने डायरेक्टली गूगल मीट के थ्रू हमारे साथ बात करते हैं, और जो जी। भी हम जैसे टेस्ट आंसर्स कुछ लिखा हुआ है उसको उसको स्क्रीन पे शेयर करते हैं, और हमारे सामने ही उसी चीज को, जैसे कुछ 20 में से 7-8 क्वेश्चन अपने हिसाब से हमारे सामने इवेलुएट करते हैं, और क्या गलती हुआ, कहाँ नहीं हुआ, माइन्यूट लेवल, एकदम माइक्रो लेवल में जाके उस चीज को वो डिस्कशन करते हैं। जी। और ऑफलाइन में मैंने कहीं पे ये चीज नहीं देखा है कि उस जाके बस क्या करते हैं, हम जाके बस रूम पे जाके टेस्ट सीरीज लिखते हैं वहाँ उनका जो क्लासरूम में जाके। जी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैंने देखा कि जो सर ने जिस मेथड से उन्होंने पढ़ाया, जो टेस्ट सीरीज हमने यूज किया, उससे जी। काफी बेनिफिट हुआ, और कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे कि हम ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में हैं। जी। तो पूरा गूगल मीट के थ्रू हम लोग बात कर रहे थे, जो डिस्कशन कर रहे थे, इट वाज इक्वली एफिशिएंट, इवन आई विल से कि इट वाज मोर एफिशिएंट। मोर एफिशिएंट। यस। यस। जी। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और काफी बेनिफिट हुआ मुझे नहीं। तो ये फेस टू फेस प्रोग्राम जो है, इसने आपको पिछली तैयारी और इस बार की तैयारी में क्या एक्स्ट्रा मदद की, इस पे थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा सर आपके व्यूज़। कि लास्ट ईयर ऐसी क्या चीज़ थी, जब आपके साथ पीयूष सर नहीं थे, एमएस सर नहीं थे, और उस कारण आपके पास आपकी तैयारी में, या यूँ कहूँ कि आपके तर्कश में वो तीर नहीं थे। और इस बार जब आप खेलने गए मैदान में, तो आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद थी, इसी फेस टू फेस और मार्क्स मैक्सिमाइज़ेशन प्रोग्राम के ज़रिए। उस पर थोड़ा-सा डिटेल में बताइए सर। जी। देखिए, मैं इस पहले मैं कंपेयर करता हूँ उस चीज़ को, जो पहले मैंने टेस्ट सीरीज जॉइन किया था पिछले सालों में। जी। पिछले सालों में क्या होता था, हम लोग जाके सिंपल टेस्ट लिखते थे, कोई भी क्लासरूम प्रोग्राम जो भी होता था, क्लासरूम में जाके टेस्ट लिखते थे, जी। और उसको हम लोग सबमिट करके आते थे। समवन वाज इवैल्यूएटिंग देम, हुँ। और हम अपने आप से उस चीज़ को, जैसे कोई मॉडल आंसर हो गया और हमारा मार्किंग के बाद खुद से हम लोग इस चीज़ को देखते थे, मॉडल आंसर को देख के कुछ कंपैरिजन करते थे कि हाँ, कहाँ पे इंप्रूव हो पाएगा या नहीं। नहीं। लेकिन उससे वो चीज़ नहीं आता था, जैसे कि कोई आंसर लिख रहे हैं, हमको आंसर में 3 चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, उसका बॉडी पार्ट हो गया, कंक्लूजन हो गया। जी। ये फॉर्मेट को हमको हमेशा मेंटेन रखना होता है। हुँ। तो मॉडल आंसर देख के ना, वो वाला चीज़ का बहुत ज़्यादा आइडिया आता नहीं, क्योंकि मॉडल आंसर में सब कुछ लिखा रहता है। वो तो कोई भी ऐसे हम कहीं पे भी जॉइन करें, मॉडल आंसर हम कर सकते हैं। लेकिन फेस टू फेस इवैल्यूएशन वो एक्स्ट्रा फैक्टर था, जिसमें जी। हमको वो गलतियां दिखा रहे थे, पर्टिकुलरली बैठ के, कि जैसे एमएस सर हो गए, पीयू सर हो गए, वो बैठ के दिखाते थे कि भाई इंट्रो तुमने ये गलती किया है,
ये इंट्रो जैसे मैंने बड़ा लिख दिया कहीं पे कि हमारे पास इंट्रो के लिए 20 to 30 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी। अब जब हम कहीं बड़ा लिख लिए तो इसको वो वहीं पे बता देते कि देखिए ये गलत लिखा हुआ है और आप ऐसे लिख सकते हो इस इंट्रो को। जी। बॉडी पार्ट हो गया, जैसे कहीं पे हमने ज्यादा लिख लिया, कोई हो सकता है क्वेश्चन से कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हैं, तो उस चीज जी। को वो समझाते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज को हम लोग सुधार सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन कभी कभी समझ नहीं पाते, हमको इंटरप्रिटेशन में गलतियां होता है, कभी कभी यूपीएससी जी। का क्वेश्चन काफी जी। बड़ा होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे पूछते हैं समझ ही नहीं आते क्या चीज है, उसको ब्रेक करके कैसे। सबसे बड़ी चीज यही था मुझे जो लगा कि जैसे सर बता रहे थे कि छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करो और डिवाइड करके उसका मीनिंग को समझो और कोरिलेट करो कैसे हम आंसर लिख सकते हैं। जी। ये रहा। और एक सबसे बड़ा चीज जो है, जो फैक्ट्स को कैसे आंसर्स में यूज करना है। जी। बाकी तो पहले हम लोग बस आंख बंद करके फैक्ट्स रखते थे और उससे से कुछ याद होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन जो और एक चीज जो यहाँ पे मैंने सीखा कि जो एक फैक्ट्स को हम कैसे 2 जगह 3 जगह यूज कर सकते हैं ताकि हम एफिशिएंटली उस चीज को हम यूटिलाइज कर सके, क्योंकि हमारा माइंड का भी एक लिमिट होता है और फैक्ट्स को बहुत ज्यादा हम याद नहीं रख सकते। तो उसी तरीका सर ने बताया था, जैसे कि एक फैक्ट को जैसे मल्टीपल जगह में हम यूज कर सकते हैं। जैसे जीएस 4 में हो गया, कोई एग्जाम्पल बताए, एक एग्जाम्पल को हम जैसे 3 जगह 4 जगह मल्टीपल प्लेसेस में यूज कर सकते हैं ताकि हमको याद भी कम रखना पड़े और हम उसी चीज को बार बार यूज कर सकें। तो ये सब जो चीजें था काफी मदद किया, मुझे लग रहा है कि आंसर राइटिंग। एक थोड़ा ब्लंट सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं समीर सर। बहुत जी से सर। व्यूअर्स को ये लग रहा है कि ये कहीं एक गूफ तो नहीं है, बिकॉज पीयूष सर और एमएस सर को जितना मैंने जाना है, ये उन लोगों में से हैं जो इस फिलॉसफी पर यकीन रखते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जबकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि कहीं कोई क्लासरूम तो प्रोग्राम ही नहीं था, बच्चे बैग टांग के और सुबह सुबह आ नहीं रहे थे, जा नहीं रहे थे, फिर कैसे ये सिलेक्शन कलाम अकेडमी ने दे दिए। तो इस पर आपका क्या टेक है सर, क्योंकि आप उन 27 स्टूडेंट्स में से एक हैं जिन्होंने इस सफलता को जिया है और इस यात्रा का भी हिस्सा रहे हैं सर। इस पर आपकी बात जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मैं इसी रिलेटेड में बोलना चाहूंगा कि जो लोगों को लगता है कि कोई बड़ा कोचिंग है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया है, तो फिर लोग तो पता ही है कि आप सबको पता है कि कैसे लोगों का मतलब कोचिंग सेंटर वाले कैसे फोटोज यूज करते हैं। जी। लेकिन वही है ना कि लोगों को पता होना चाहिए कि हम कितना एफिशिएंटली स्टडी कर रहे हैं। तो जी। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 2 साल से वही पुराने घिसी-पिटी चल रहा था, वही बातें चल रहा था, लिख रहा था आंसर, उसी को खुद से मैं इवैल्यूएट कर रहा था। जी। लेकिन जो सर का जो डेडिकेशन है दोनों का, मैं देखता हूँ कि जैसे एस्से के लिए जैसे कोई एस्से लिखा, 45 मिनट्स का उसका फेस टू फेस इवैल्यूएशन का टाइम होता है, लेकिन डिस्कशन करते-करते कब 1 घंटे से ज्यादा हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है। और ऐसा भी कभी सर बोलते नहीं कि हो गया भाई 45 मिनट्स, चलो अभी बंद करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। हम जी। डाउट्स पूछते हैं तो वो भी फ्लो में चलते रहते हैं। बिल्कुल। 1 घंटा 45 मिनट्स की जगह 1 घंटा 15 मिनट भी हुआ है। और जैसे बाकी टेस्ट सीरीज में भी ऐसे ही हुआ है, हाफ एन आवर का जो भी टाइमिंग रहता है, आराम से हाफ एन आवर से 1 घंटा क्रॉस कर जाता है और कभी सर नहीं बोलते कि हो गया टाइम अब बंद करते हैं। ये जी। पहली बात है। और जबकि और दूसरी बात है जो जी मैं यहाँ पर आपको एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा, आपकी बात को बिल्कुल ही बिल्कुल। थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हाँ जबकि हाँ ऑनलाइन में मेरे हिसाब से पीयूष सर और एमएस सर के पास ये मौका होगा भी कि भाई अब बिल्कुल। नेट नहीं आ रहा है और हाँ हाँ बिल्कुल। आप समझ पा रहे होंगे, और अब वो थोड़ा बोल सा सकते थे उस कनेक्शन चीज को। वीक हो रहा है, तो अब जाने दो बात को। जबकि बिल्कुल उन्होंने उस बिल्कुल चीज को उसी तरह से कैरी फॉरवर्ड किया था। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। ये सबसे बड़ी चीज था। और जो बाकी जो था ना कि मतलब देखेंगे तो बाकी कोचिंग में क्या है कि जो टॉप टीचर्स होते हैं वो कभी डिस्कशन नहीं करते हैं। जी। वो उनका जो कोई होते हैं असिस्टेंट रखते हैं या ये रखते हैं, वो लोग जनरली स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग जनरली कभी कभार हो सकते हैं इंटरेक्शन का मौका देते हैं, जनरली इंटरेक्शन का मौका देते नहीं ज्यादातर कोचिंग में। जी। लेकिन यहाँ पे जो दोनों मेन टीचर्स है हमारा, यही दोनों हमारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग को डायरेक्टली हमारे फेस टू फेस इवैल्यूएशन में हम लोग का जी हेल्प सर। करते हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है जो मुझे लगा कि काफी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर थिंग्स, जी सर। जो काफी हेल्पफुल हुआ लोगों को। और ऑनलाइन मोड से तो मुझे तो पर्टिकुलरली ऐसा कोई डिफरेंट नहीं लगा कि ऑनलाइन मोड के कारण कोई दिक्कत हो सकता है। हम कहीं पे भी बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। समीर सर, जो यूपीएससी का एक प्रोसीजर होता है, उसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। बहुत से स्टूडेंट इंटरव्यू में आके अटक जाते हैं क्योंकि भाई आपके नॉलेज को तो वहाँ पे उन्होंने चेक कर लिया, बट दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। सो हाउ वाज योर इंटरव्यू एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इस चीज पे मैं बोलना भी चाहता था। चलो जी। अच्छा हुआ आपने पूछ भी लिया। जी। तो ये इसके लिए भी मैं पहले लास्ट 2 साल के साथ मेरा इस बार का मार्क्स को मैं कंपेयर करना चाहूंगा। जी। पहले 2 साल में मेरा पहले जो जिस बार मेरा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ था, उसमें मेरा इंटरव्यू मार्क्स था 138 आउट ऑफ 138। 275, जो जी। एकदम वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स में गिना जाता है। जी। और उससे उसके अगले साल जिस बार मेरा आईपीएस बना, वो अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ जी। 2019 एग्जाम में, जी। उसमें मेरा इंटरव्यू मार्क्स रहता है 154, वो भी वन ऑफ द लोएस्ट स्कोर में गिना जाता है। जी। तो मैं काफी परेशान था कि अब इंटरव्यू के लिए किया जाए। लेकिन जैसे एमएस सर ने मुझे बोला कि जब एग्जाम जिस दिन मेंस खत्म हुआ, 7-8 दिन 10 दिन बाद एक गूगल मीट था, तो एमएस सर पीयूष सर दोनों ने मिलकर बताया कि
इंटरव्यू की तैयारी अब से शुरू करो, क्योंकि पर्सनालिटी जो चीज है ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ऐसा कोई क्विज नहीं हो रहा कि हम आंसर का सही, कोई क्वेश्चन का सही आंसर दे दी तो मार्क्स मिल जाएगा। जी, और पर्सनालिटी ऐसे एक दिन में 2 दिन में चेंज नहीं होता है। बिल्कुल। तो आप लोग कोशिश करना अभी से अपना पर्सनालिटी चेंज करने के लिए। जैसे उन्होंने कुछ तरीका बताया था कि डेली जितना आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ो और उससे रिलेटेड जो भी आप कुछ बोलना चाहते हो मिरर के सामने बैठो और बोलो। आप जी, कोई भी इशू पे, आपको कोई भी इशू अच्छा लग रहा है, जैसे आपका बायोडाटा से रिलेटेड हो गया, जो डैप होता है डैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गया, कुछ भी आपको लगे, आप डेली अपना टाइम दो, 15 मिनट आधा घंटा जितना भी टाइम हो पाए दो, और मिरर के सामने बोलो। तो मैंने भी उस चीज को मैंने काफी हद तक फॉलो किया था, मतलब मेंस खत्म होने के 15-20 दिन बाद से मैंने इस चीज को शुरू कर दिया था, जितना भी हो सके मैं कर रहा था। जी, और मुझे लग रहा थी काफी हेल्पफुल है इस चीज से, क्योंकि जो वो नर्वसनेस होता है, जो फेस में जो एक्सप्रेशन आ जाता है, वो फेस का एक्सप्रेशन काफी मैटर करता है जब हम इंटरव्यू देते हैं। उनसे उसी से जी, पता चल जाता है उनको कि बंदा कितना कॉन्फिडेंस है या फिर अंडर कॉन्फिडेंस है, अंडर जी, कॉन्फिडेंट है। तो मैं रेगुलर बेसिस पे इस चीज को करता था। उसके साथ साथ जब इंटरव्यू का जब जब मेंस का रिजल्ट आया, उसके बाद से इन्होंने कलम आईएएस एकेडमी ने शुरू किया था एक ग्रुप मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम, जी, जो उसमें सब लोग बाकी सर के साथ साथ बाकी लोग भी बैठते थे। तो उसमें हम जब देखते हैं लोगों को बोलते हुए कि बाकी कोई किसी का मॉक इंटरव्यू चलता है, तो इसको जब हम जी, देखते हैं किसी को बोलते हुए, तो काफी उससे भी हमको काफी इंप्रूवमेंट होता है कि हाँ क्या गलती वो कर रहा है और कैसे आंसर्स दे रहा है, तो क्या अच्छाई है उसके में। जी। तो जो सारा चीज है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये यूनिक फैक्टर है, और मुझे लग रहा है कि ये मुझे हेल्प किया है। हाँ, ये इस तरह की चीज़ें जो इस तरह के जो इनोवेशन सर लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसे जी पहले सर। कहीं भी किसी संस्थान ने इस तरह की चीज़ें प्रोसीजर ऐसे नहीं किए फॉलो थे। नहीं किए हैं। नहीं किए थे। जी सर। जी सर। समीर सर, आपने अभी अपने इंटरव्यू के बारे में बताया, इस पूरी यात्रा को बताया, तो पिछली बार के और इस बार के मार्क्स में एग्ज़ैक्टली डिफरेंस कितना था सर? हाँ सर, ये है कि जैसे आईआरएस में जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था 2017 में, जी, उसमें मेरा मार्क्स था 138। 138 उसके बाद 2019 में जो मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था, उसमें मेरा मार्क्स था 154। जैसा आपने अभी बताया। जी। जी, और अभी जो मैंने सर ने जैसे बताया था उसी हिसाब से मैंने काम किया था, और जैसे मेरा शेड्यूल भी काफी टाइट था, लेकिन उस टाइट शेड्यूल में भी सर ने जैसे बोला था मैंने काफी हद तक उस चीज को ट्राई किया था, जी, और उसमें मेरा मार्क्स आया इस बार 184। 184। ये जी सर। मेरे ख्याल से शायद वन ऑफ दोज़ मार्क्स हैं जो टॉपर्स के होंगे, इंटरव्यू बिल्कुल के सर। स्पेशली बात करें तो। बिल्कुल सर, सर ये बहुत अच्छा मार्क्स है। सर इट्स आल्सो अनदर फेदर इन योर कैप सर कि इंटरव्यू में जी आप सर। इंडिया लेवल पर इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं सर। तो अब इस पूरी यात्रा को जब आप देखते हैं समीर जी और पीछे मुड़ के देखते हैं, एक समीर जैना वो जो एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट रहे होंगे, सोच रहे थे कि क्या करें, क्या ना करें। एक समीर जैना वो जो अपने उड़ीसा के विद्यार्थियों के लिए इंस्पिरेशन है, हिंदुस्तान के विद्यार्थियों के लिए इंस्पिरेशन है, कलाम अकेडमी के सारे विद्यार्थियों के लिए इंस्पिरेशन है। इस ज़िम्मेदारी को कैसे देखते हैं? जी सर, मैं वही बोलना चाहूँगा कि एक टाइम पे ग्रेजुएशन के बाद तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी था नहीं, तब हम एक स्टूडेंट्स का लाइफ जी रहे थे। जी। लेकिन अभी जैसे मैं अभी आईपीएस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हुँ। तो ये कहीं न कहीं हमको इतना कुछ सिखा दिया है। मैं आईपीएस ट्रेनिंग के बारे में पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगा इससे रिलेटेड, जी, कि हमको एक एक वे ऑफ लाइफ सिखा दिया इस ट्रेनिंग ने। जी, जैसे कैसे डिसिप्लिन वे में हमको लाइफ मेंटेन करना होता है। जैसे सुबह उठ के जाना है, 5:15 टाइम होता है तो उसी टाइम पे पहुँचना है सबको। थोड़ा सा जी, भी लेट होगा तो पनिशमेंट मिलता है। तो जी, ये जस्ट डिसिप्लिन एंश्योर करने का एक तरीका है, और जी, उससे लग रहा है कि हर कोई ऐसी जो डिसिप्लिन हो गया है, उससे पंक्चुअलिटी एक जो सबसे बड़ी चीज है वो आ गया है। और उसके साथ साथ ये भी है कि जो हम लोग को जो टफ लाइफ यहाँ पे सिखा रहे हैं, कि एकदम सुबह 5 बजे से शुरू होता है, ऑलमोस्ट शाम के 7 बजे तक रेस्ट नहीं मिलता है। जी, लेकिन इन फ्यूचर हम जब जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, मतलब कोई भी सर्विस में हम जाए, हमारा मोटिव यही होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस, लोगों के लिए काम करें हम। हुँ, और उसमें काफी हमको परेशानियां झेलनी पड़ते, हो सकता है काफी ऑब्स्ट्रक्शंस आए, तो उस चीज को कैसे हम लोग हैंडल करें, कैसे जी, टफ बने, वो चीज जी, सिखा रहे हैं हमको ये ट्रेनिंग। उसके जी, साथ साथ और एक चीज है जो फिजिकल फिटनेस, हुँ, क्योंकि फिजिकल फिटनेस इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे काम में एफिशिएंसी लाने के लिए। वो एक चीज है जो कि यहाँ पे इक्वली फोकस किया जा रहा है। तो जी, कहीं ना कहीं जो ये ट्रेनिंग जो मैंने किया हुआ है, उसके साथ साथ जो बाकी भी पहले उससे पहले ही मैंने ट्रेनिंग किया था, जो उसमें लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे टीम एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो जी, कहीं ना कहीं लीडरशिप का क्वालिटी भी डेवलप कराता है। जी, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर मेरे जॉब में भी हेल्प होगी। जी सर। प्रीलिम्स 2022 नज़दीक है। बहुत से कलाम अकेडमी के अदर एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी हैं। वो आपसे मोटिवेशनल वर्ड जानना चाहते हैं समीर सर, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हुनर से और अपनी लगन और समर्पण से अपने लिए इस वर्दी को अर्जित किया है सर। तो आपके उनके लिए क्या शब्द होंगे? जी। जैसे अभी तो 3-4 दिन ही बचा हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जी, तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि
जो भी आजकल का जो पैटर्न तो बहुत चेंज हो गया है, कभी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी हो गया, हम पेपर देखेंगे जी, तो इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर अनप्रिडिक्टेबल है तो पेपर सबके लिए अनप्रिडिक्टेबल है, जी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो हमारा जो तैयारी है कहीं ना कहीं वो हमको बेनिफिट दिलवाएगा। जी, अब जैसे देखेंगे तो जैसे पर्टिकुलरली कुछ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये जो पार्ट है, जैसे लास्ट ईयर में भी मैंने ये चीज को नोटिस किया था प्रीलिम्स में। जैसे स्टार्टिंग पार्ट में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मॉडर्न इंडिया, ये तीनों पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जी। इस पे अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो मुझे लग रहा है प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प मदद मिलेगा इस चीज पे। एक छोटा-सा सवाल, एक छोटा-सा वोट ऑफ थैंक्स आपकी तरफ से या फिर वोट ऑफ मोटिवेशन मैं ज़्यादा बेहतर कह पाऊँगा इसको, थैंक्स तो नहीं जी कहना चाहिए, कि जो विद्यार्थी कलाम अकेडमी के आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से मोटिवेशन से भरे हुए 2 शब्द सर। जी। मैं एक वही चीज बोलना चाहूंगा कि सिविल सर्विस हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस की भी तैयारी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज बोलूंगा कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, कैसे डिसिप्लिन नहीं होना है नहीं, आंख बंद करके सर जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। जी, क्योंकि इतना डिसिप्लिन वे में वो लोग पढ़ाते हैं, या जो शेड्यूल बना के रखे ना, आंख बंद करके उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, अपने आप वो डिसिप्लिन बन जाएंगे। मैं ये जी सर। बोलूंगा, आंख बंद करके उसी चीज को फॉलो करना है, कुछ सोचना ही नहीं है, अपने आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। जी सर। और उसका रिजल्ट आपको दिखेगा भी अगर डिसिप्लिन हो जाएंगे। जी सर। थैंक यू सो मच समीर सर, और जैसी आपकी रैंक है मैं चाहूँगा कि आपके आईपीएस में पी हट के ए लग जाए और आप बहुत जल्द आईएएस ऑफिसर के रूप में हमें नज़र आएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप इस गूगल मीट के ज़रिए इतना टाइट शेड्यूल आपका जैसा कि आपने बताया और उसमें भी आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला, और पीयूष सर का और एमएस सर का जो पूरा मॉड्यूल था उसे एक कॉमन मैन को समझाने के लिए आपने अपना समय निकाला। मुझे विलियम अर्न्स्ट हेनली की एक कविता याद आ रही है जो मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ कि आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज अ पिट फ्रॉम पोल टू पोल आई थैंक वट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल इन द फेल क्लच ऑफ circumstance I'm not winced nor cried aloud under the bludgeonings of chance my head is bloody but unbowed beyond the wraith of wrath and tears looms but the horror of the shade and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how strait the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. हमारे सामने समीर सर इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है, मास्टर ऑफ हिज फेट, कैप्टन ऑफ हिज सोल। थैंक यू सो मच सर, आप इसी तरह से तरक्की करते रहें और हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन। प्रणाम। थैंक यू सो मच।